देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है, ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश में कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार, कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है, तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। इससे किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। आपकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में, और हमारी सरकार तो ट्रिपल इंजन सरकार है। हमारी सरकार तीन इंजन इसकी देखभाल कर रहे हैं। नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। पिछले 24 घंटे में हरियाणा की राजनीति में काफी कुछ घटित हुआ है। या यूं कहें कि पिछले 2 महीने में हरियाणा में जो सियासी उथल पुथल देखने को मिली है, उसने भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और हरियाणा सरकार के कामों के ऊपर यहां सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर को यहां बीजेपी हाईकमान ने मुख्यमंत्री पद से हटा करके नायब सिंह सैनी को हरियाणा का CM नियुक्त कर दिया था, लेकिन उस दौरान दुष्यंत चौटाला उनकी सरकार को समर्थन नहीं दे रहे थे, लिहाजा जननायक जनता पार्टी सरकार से दूर हो जाती है। इस बीच निर्दलीय विधायकों के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक बार फिर से सरकार बना लेती है और 13 मार्च 2024 को नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं नायब सिंह सैनी। लेकिन 2 महीने भी नहीं गुजरे हैं और इस बीच 3 निर्दलीय विधायकों ने यहां सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की अगुवाई में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से यहां प्रदेश के तमाम विपक्ष के नेता सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं और नायब सिंह सैनी से मुख्यमंत्री पद की यहां पर जो इस्तीफा है उसकी मांग करते नजर आ रहे हैं। हरियाणा में तुरंत विधानसभा चुनाव की घोषणा का ऐलान करने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहां बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने की बातें भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं नायब सिंह सैनी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्थिर है और हरियाणा में पूरा 5 साल का कार्यकाल हम करने वाले हैं। सुनिए जरा। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है, ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश में कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार, कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है, तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। इससे किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग, और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। आज पूरा प्रदेश भी देख रहा है, आज पूरा देश भी देख रहा है इन कांग्रेस के क्रियाकलापों को, किस प्रकार से ये जनता की इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकते, जनता के बीच में तो झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम करते हैं, परंतु इस प्रकार से ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से बचने की जरूरत नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी है, सरकार उनके ऊपर सख्त कड़े से सख्ताई से कार्रवाई करेगी। तो सुना आपने नायब सिंह सैनी को। हरियाणा मुख्यमंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष जुमले बना रहा है और इसके आधार पर हरियाणा की राजनीति उनके हाथ नहीं आने वाली है। प्रांशी मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। प्रांशी, किस तरीके से देखते हैं इस घटनाक्रम को? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में 3 विधायक यहाँ उनके खेमे में आ गए हैं और अब नायब सिंह सैनी पर सरकार जो है उसके खत्म होने का यहाँ पर या सरकार के गिरने का जो है खतरा मंडरा रहा है।
देखिए, अभी जो हालात नजर आ रहे हैं, अचानक से 3 निर्दलीय विधायक समर्थन वापस ले लेते, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सामने आ जाती है दिनेश, आखिरकार क्यों वह समर्थन वापस लेते हुए क्यों नजर आए? कहीं ना कहीं आपसी सहमति उस दल में, उस गठबंधन में नहीं बन रही थी। जिस तरह से निर्दलीय विधायकों का साथ पाकर बीजेपी ने यहाँ पर गठबंधन से एक बार फिर से सरकार बनाई। हमने देखा कि कुछ महीने पहले ही तो मनोहर लाल खट्टर सीएम पद से इस्तीफा देते हुए नजर आए और नायब सिंह सैनी की इस पद पर ताजपोशी हमने देखी। और उस वक्त कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी नाराजगी को जग जाहिर करते हुए नजर आ रहे थे अनिल विज, जो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री का पद चाहते थे। लेकिन देखा गया कि उप मुख्यमंत्री पद को लेकर यह कहा गया कि उप मुख्यमंत्री पद यानी कि डिप्टी सीएम ना बनाए जाने को लेकर वह नाराज हैं। और उस दौरान नायब सिंह सैनी की जब सीएम पद पर ताजपोशी हो जाती है, विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है और देखा जाता है कि अनिल विज उस विधायक दल की बैठक से अचानक बाहर निकल कर आ जाते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने स्थिति को साफ भी कर दिया। और अब जो बातें निकलकर सामने आई हैं, दुष्यंत चौटाला यानी कि जेजेपी के जो नेता हैं वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम सरकार को गिराने में बाहर से समर्थन करेंगे, लेकिन इसके लिए यहां पर ऐसा करना होगा कि कांग्रेस को आगे आना ही होगा। और ऐसे में दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार अगर अल्पमत में है तो उसे गिराने में हम समर्थन दे देंगे, जैसा कि आपने जानकारी दे ही थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से जो यहाँ पर सरकार बनी जी, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी चलती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि अभी यहाँ पर 3 निर्दलियों का साथ छूटा है। बाकी के यहाँ पर देखा जाए, उनके विधायकों की संख्या पर कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं अब भी बीजेपी को वो समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल बीजेपी को वो समर्थन मिल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार अनिल विज की नाराजगी क्या इस पूरे घटनाक्रम का कारण बनी है? और जिस तरीके से 3 निर्दलीय विधायकों ने यहाँ सरकार से समर्थन वापस लिया है, उसके बाद हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में, और हमारी सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार है। हमारी सरकार 3 इंजन इसकी देखभाल कर रहे हैं। हमारे नायब सैनी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पल पल की जानकारी रखते हैं और उसका इलाज भी जानते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। लोगों ने मन बना रखा है, बड़ी बेताबी से 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तान के सपने हैं उनको पूरा करने का जो रोड मैप है वो केवल मोदी जी के पास है, किसी और पार्टी के पास नहीं है। और बाकी तो ये जो ईडी गठबंधन है, ये बिना इंजन की गाड़ी है, ये वहीं सेंटिंग करती रहती है, ये जा नहीं सकती, चल नहीं सकती, ये वहीं की वहीं खड़ी है और ये वहीं खड़ी रहेगी। भाजपा की गाड़ी नरेंद्र मोदी जी के जिसके सरताज हैं वो आगे बढ़ेगी और सफलता प्राप्त करेगी। तो आपने सुना, अनिल विज ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो फैसला यहाँ पर उनके द्वारा किया गया है वो हरियाणा में बीजेपी की सरकार को गिराने का कदम है और हुड्डा इस चीज में मास्टरमाइंड माने जाते हैं। परंतु जिस तरीके से अनिल विज कई बार ये बयानबाजी करते नजर आए कि जो है हमें साइडलाइन किया गया, हमारे लिए फैसला जो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया ये बॉम्बशेल जैसा था, और तमाम यहाँ पर जो नेता हैं ये कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे। क्या आप ऐसा देखती हैं कि यदि इन नेताओं में जो शीर्ष नेता हैं ये नाराज दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी को सीएम बनाया जाता तो क्या हरियाणा की सरकार आज तक जो है स्थिर चल रही होती? देखिए, अनिल विज को लेकर अगर बात कर ली जाए और इनके अलावा भी कई अन्य नाम सामने आए, नायब सिंह सैनी जिस तरह से उभर कर सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी में नाराजगी तो बढ़नी थी ही, क्योंकि अनिल विज एक मजबूत दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में अनिल विज को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता
यदि यहाँ पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, अगर आपसी सहमति पूरी तरीके से उस वक्त रही होगी तो नायब सिंह सैनी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद पर हमें आगे भी नजर आ सकते हैं। लेकिन अनिल विज को लेकर जैसा कि आपने बात कही, अनिल विज काफी अनुभवी नेता हैं और ऐसे में देखा जाए राजनीति में जिस तरह से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, अपने हर एक बयान को लेकर वह सुर्खियों में आ ही जाते हैं। और दूसरी ही तरफ जिस तरह से वह कई बड़े पद पर रह चुके हैं, ऐसे में यहाँ पर अगर उन्हें ये पद मिलता तो वाकई में यहाँ पर देखा जाए तो पार्टी में पूरी तरीके से वो स्वीकृति हमें देखने को मिलती। अब यही देखना होगा दिनेश कि आखिरकार आने वाले समय में अनिल विज के लिए आलाकमान कोई सोच विचार करते हैं या नहीं। बिल्कुल, अनिल विज और यहाँ पर रामविलास शर्मा जैसे दिग्गज नेता जो कि हरियाणा की राजनीति में संगठन से जुड़े हुए हैं, उनका लगातार ये कहना है कि आने वाले वक्त में हरियाणा में एक बार फिर से राजनीतिक बदलाव होने वाला है। क्या 4 जून को फिर से शपथ ग्रहण समारोह होगा और क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुमत साबित कर पाएगी? दुष्यंत चौटाला को वो बयान सुनाते हैं आपको जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि ऐसे में अब आने वाले वक्त में वो विपक्ष का साथ देंगे। राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए जिस तरीके से 3 एमएलए नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने की डायरेक्शन दे, क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया है। 88 एमएलए आज हरियाणा विधानसभा के 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके, 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करे। मैं कल मुख्यमंत्री का बयान किसी चैनल पे देख रहा था जहां वो हंस कर ये कह रहे थे कि ये आज वहां कुछ लेने गए हैं, यहाँ कुछ लेके 4.5 साल बैठे थे, इसके बारे में भी वो बताने का काम। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम जब तक सरकार के साथ कभी इस तरह के हालात नहीं मिले जहाँ मनोहर लाल जी और मुझे इस तरह की कोई घटनाक्रम देखने को मिली हो कि किसी ने समर्थन विड्रॉ किया। तो सुना आपने दुष्यंत चौटाला को, जो हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि यदि 2024 में फिर से सरकार बनाने का मौका मिला तो यहां पर विपक्ष के साथ खड़े होकर के उस भूमिका को आगे निभाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।